शाहीन बाग ये न्यूज़ 18 इंडिया भी कैंपेन लगातार चला रहा है। संबित, अभी एक बात गजेंद्र सिंह भी कह रहे थे, उस बात को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देश में मास्क और वेंटिलेटर की कमी है, लेकिन सरकार ने 10 गुना दाम पर ही निर्यात की इजाजत दी। प्लस गजेंद्र जी का खुद का एक्सपीरियंस, स्थिति क्या है एक्चुअल, जो हमें बहुत जरूरत की चीजें हैं उन पर सरकार का क्या टेक है, स्टैंड है? देखिए, पहली बात तो है, किसी प्रकार से परेशान मत होइए, सब कुछ इन स्टॉक है। जहां तक प्रोटेक्टिव वेयरिंग्स की बात है, जिसको कि आज राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है कि क्यों ये निर्यात बंद नहीं किया गया है, शायद उनको पता नहीं होगा, मगर 31 जनवरी 2020 को ही एक नोटिफिकेशन इशू करके सरकार ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था प्रोटेक्टिव एपरल्स का। सारे प्रोटेक्टिव गियर्स जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अच्छा काम भी कर रहे हैं। और जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है, देखिए आज कल के एंजेला मर्केल के भाषण को देखिए, कल या परसों का भाषण जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल का, उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में अगर मेडिकल इक्विपमेंट सबसे ज्यादा कहीं बनता है तो वो जर्मनी में बनता है, मगर उसके बावजूद भी हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम सारे जर्मन्स को ट्रीट कर पाएं अगर वो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए आप सब लॉकडाउन होके रहिए। आप इटली में देखिए, इटली तो हमसे बहुत वर्ष आगे है। आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में 150 लोगों की मृत्यु हो गई। जिस न्यूयॉर्क में आज से 4-5 दिन पहले 3 या 5 पेशेंट थे, आज वहां 10,000 मरीज है। अमेरिका वाज आल्सो ग्रिपलिंग विद द रिसोर्स थिंग्स। अमेरिका इतना बड़ा देश होकर भी उसके पास भी रिसोर्स नहीं है। आप याद रखिए, ये रिसोर्सेज की लड़ाई नहीं है। रिसोर्स तो जितना होना चाहिए हिंदुस्तान में, ठीक बात है, ये रिसोर्स और भी हो तो बहुत बढ़िया हो, मगर ये रिसोर्सेज की लड़ाई नहीं है। ये किस प्रकार हम इस बीमारी को फैलने से रोके। रिसोर्स हमारे पास हैं, बिल्कुल पैनिकी मत होइए, हम सबकी ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे, मगर आप कृपया करके इसको स्प्रेड ही मत होने दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी यहां पर रहमानी जी ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग चलना चाहिए, बुनियाद सीरियल फिर से दिखाना चाहिए, मुगले आजम और पाकीज़ा दिखाना चाहिए। मैं बहुत ही प्यार से आज तस्लीम रहमानी भाई साहब से कहूंगा, देखिए अगर वो लोग नासमझी ना करें तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर वहां बुनियाद सही रहे तो देश का बुनियाद सही रहेगा। और जहां तक शाहीन बाग का सवाल है, या कोई और भी, केवल शाहीन बाग नहीं, जो लोग बाहर घूम रहे हैं और उनके बारे में हम डिबेट कर रहे हैं, याद रखिए शाहीन बाग के बारे में ये कोई मुगले आजम नहीं है जो उनके बारे में 24 घंटा डिबेट करे। उनको समझाया जाए, नहीं समझे तो कर्फ्यू उन पे भी लागू होगा। और अंत में मैं कहूंगा, पाकीज़गी सब हर किसी को दिखाना है। पाकीज़गी कुछ लोगों के लिए नहीं है। हम सब पाकीज़ा रहेंगे तब जाके देश पाकीज़ा रहेगा। इसलिए हम सब ये अपने जीवन में फॉलो करें। रहमानी साहब। तस्लीम जी, मनोरंजन हो गया होगा आपको थोड़ा सा? एक जुगलबंदी देखी आपने संबित पात्रा से? नहीं, बहुत अच्छा है। उन्होंने जुगलबंदी संबित ने बताया, और मुझे तो कई फिल्मों के नाम याद आ रहे थे। लीडर का नाम भी याद था, पैगाम का भी नाम याद था, लेकिन वो गजेंद्र भाई को मुझसे ज्यादा याद है। मैं उस पर ज्यादा नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ फर्दर कि जो भी नेशनल पॉलिसी बने, अब उसको इंक्लूसिव बनाइए, सब लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, और जो मशवरे लोग दे रहे हैं उनको कंसीडर कीजिए। देखिए, मैं आपको 2 बातें कहता हूं। हमने कहा, बहुत पहले कहा था, सभी तो आपको याद होगा, मैंने कहा था पार्लियामेंट का सेशन फौरन बंद होना चाहिए। आज बंद हो गया, शुक्र है। मैंने कहा था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आप जितने पेशेंट हमारे यहाँ, ज्यादातर वो लोग हैं जो विदेश से आए थे और यहाँ उन्होंने उनकी वजह से, तो हमने कहा था कि जो हमारी एम्बेसीज और हाई कमीशन विदेशों में हैं, वहीं पर क्वारंटाइन का इंतजाम करें। जो लोग आना चाहते हैं 14 दिन वहां रहे, जरूरत हो वीजा बढ़वाने की, हमारी एम्बेसीज इंतजाम करके वीजा बढ़वाए, और उसके बाद वो सोर्स पे उनको चेक करें। ये बहुत पहले, मैंने हफ्ता 10 दिन पहले ये बात कही थी। अगर इन चीजों में हम जैसे, हम बहुत छोटे से लोग हैं, लेकिन अगर हमारे मशवरों को भी वैसी कंसीडर कर ले, बुरे लगे तो खारिज कर दीजिए, लेकिन एक इंक्लूसिव पॉलिसी की जरूरत है। जिस तरीके से लोग अभी सड़कों पे खड़े हुए हैं, वो किसी न किसी परेशानी के आलम में है। उनकी परेशानियों को दूर करने की तरफ जो एनजीओज हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करके अगर उन परेशानियों को दूर किया जा सकता है तो वो उस तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। रिसोर्सेज अगर कम भी हो, इस देश के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। समृद्धि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अभी बाहर निकलिए, 10-20 लोगों को आप आराम से खाना खिला देंगे महीने भर तक, वो कोई इशू ही नहीं है। दवा का भी वो सब हिफाजत का इशू है कि लोग जो हुकूमत इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको फॉलो कर ले, और जो इंतजाम और मैनेजमेंट है वो नहीं। लेकिन देखिए, जहां तक रूल फॉलो करने की बात है तस्लीम रहमानी जी, अब तो क्लियर हो चुका है कि आप नहीं मान रहे। अब देखिए, पुलिस आपको मनवाएगी। लॉकडाउन नहीं मान रहे, लीजिए कर्फ्यू लगा दिया, अब आप क्या कर लेंगे? संबित, जवाब दीजिए।
देखिए, रहमानी जी ने कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बहुत रिस्पेक्टफुली कि जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी किसी राज्य के कुछ अनाउंस करते हैं, वो अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं। बहुत बड़े एक्सपर्ट पैनल, ये इतना बड़ा देश है, इतने एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के एक्सपर्टाइज को संग्रहित करके उसका जो समरी होता है उसके आधार पर पॉलिसी बनती है। WHO का गाइडलाइन भी है, बाकी देशों के एक्सपीरियंसेस भी हैं, उनके आधार पर गाइडलाइन बनती है। तो इसलिए ये सोचना कि ये अपने आप में ऐसे ऑन द फ्लूक अनाउंस किया हुआ है या ये गाइडलाइंस ऐसे सही नहीं है, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, देखिए, जहां तक क्वारंटाइन इत्यादि का सवाल है, बिल्कुल क्वारंटाइन हिंदुस्तान में भी हो रहा था, मगर आपने कनिका कपूर का केस देखा। उनको जब एयरपोर्ट में, ये बहुत पढ़ी लिखी महिला है, उनको एयरपोर्ट पे जब समझाया गया कि आपको 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना है, उन्होंने नहीं माना, वो पार्टीज में चली गई। तो हम सब जो एजुकेटेड हैं, हम सब जो समझदार हैं, कम से कम हमें अपनी समझदारी की। और मुझे तो कल आश्चर्य हुआ, कल प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान जनता कर्फ्यू का दिया था, हम अपने आप को बोलते हैं हम समझदार हैं और दूसरों को हम बोलते हैं कि हो सकता है ये अनपढ़ है, कितने अच्छे तरीके से लोगों ने, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, कैसी कैसी बूढ़ी माताओं ने, एक रैग पिकर का फोटो चल रहा है, वो लड़का भी क्लैप कर रहा था कल 5 बजे। आप देखिए, नियत से बड़ा कुछ नहीं है। समाज जो अपने आप को बहुत समझदार सोचता है ना, कई बार वो गलती कर जाता है, और कोई आंख बंद करके अनुशासन का जो पालन करता है वो सही करता है। आज मौका, आंख बंद करके अपने समझ को घर में रखिए। जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और जो प्रशासन कह रहा है, वो एक्सपर्ट्स की बात कह रहा है, आंख बंद करके उसको फॉलो करिए। बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है।